बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के तहत धनबाद के पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। रास्ते में लोग आए तो यह आपका प्यार और आपका और वास्तव में ये संकल्प यात्रा नहीं बल्कि एक प्रकार से जन संकल्प यात्रा और पूरे प्रदेश में 71 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम ने जा चुके हैं। ये 72 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस अवसर पर, पूजा के अवसर पर आप सब ने इस प्रकार से जो उपस्थिति दिखाई तो वास्तव में मैं कह सकता हूं कि उन सब लोगों से कहीं कम नहीं बल्कि अधिक ही होगी, कोई इसमें दो मत नहीं है। इस प्रकार से आप सब लोगों ने भव्य कार्यक्रम किया, उसके लिए विधायक जी को, आपके पूरे यहाँ टीम को, सबको हमारे ओर से जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब, क्योंकि पूजा के समय में सब लोग घूमते हैं, मेला देखते हैं, हम लोग भी करते थे, लेकिन उसके बाद अगर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए तो बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों ने पार्टी को मान, पार्टी का सम्मान, पार्टी के प्रति प्यार को आप सब लोगों ने प्रदर्शित किया। उसके लिए मैं आप सभी उपस्थित यहाँ माँ बहनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। मैं दो तीन बातें मैं अपने ओर से कहता हूं कि एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पिछले अब तो 9.5 वर्ष हो गए। लेकिन अगर आप देखें इन 9.5 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव की गरीब, किसान, मजदूर और मां बहनों को समर्पित रहेगी। तो उस समय लोगों को लगता था कि पता नहीं नेता तो यूं ही बोलते हैं, करते हैं कि नहीं करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनते ही, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम क्या प्रारंभ किया? मां बहनों की इज्जत को ढकने के लिए इज्जत कर देने का काम किया। क्योंकि आप सब पता है गांव के गरीब के लोग कहें शौचालय के लिए तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद के समय के लोग प्रतीक्षा करते थे, कितने कष्ट में लोग रहते थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उन गरीब मां बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम किया। ये बड़ी बात है कि नहीं बताइए? किसी ने भी कोई चिंता नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। दूसरा उन्होंने क्या काम किया? हमारे मां बहनों के लिए, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज से नहीं, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हो गया था। लेकिन उस बैंक की चौखुट के अंदर कौन घुसते थे? पैसे वाले लोग घुसते थे, सरकारी जो नौकरी में थे वही लोग घुस पाते थे, उन्हीं का बैंक में खाता होता था। गरीब का खाता बैंकों में होता ही नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उस बैंकों में भी गरीबों का जनधन खाता खुलवाए। पैसा नहीं गरीबों के पास तो बिना पैसे से खाता खुलवाए। जो अफसर पहले वहां घुसने नहीं देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के लिए वो दरवाजा खुला और वहां भी उसका बैंक खाता खुला। लोग क्या कहते थे उस समय कि भाई गरीबों के पास पैसा नहीं तो खाता किस काम की होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, आप बताएं कि देश के अंदर में आज जितनी भी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है या फिर कोई भी सहयोग सरकार की ओर से दी जाती है, केंद्र सरकार की ओर से, अब सीधे उस बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे? दिल्ली से हम पैसे भेजते हैं तो घिसते घिसते 15 से 20 पैसा ही पहुंचता है, बाकी 80-85 पैसा घिस जाता था रास्ते में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, अब पैसा कोई घिसता नहीं है, जो दिल्ली से वो भेजते हैं वो सीधे गरीबों के खाते में पहुंच जाता है। ये बड़ा काम किया कि नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? जरा सोचिए और याद करिए कोरोना का काल, उस दिनों को याद करिए कि कोरोना के काल में क्या हुआ। जब सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलना बंद हो गई, हवाई जहाज नहीं चलता था, ट्रेन भी नहीं, रेलगाड़ी भी नहीं चलती थी,
और उस समय लगता था कि गरीब अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो उन गरीबों के खाता में, जनधन खाता में पहले वो पैसा भेजा और उसके बाद देश के गरीबों के लिए 80 करोड़ की आबादी, यानी 80 करोड़ की आबादी, अमेरिका की पूरा आबादी, यूरोप महाद्वीप की पूरा आबादी जितना 80 करोड़ होता है, उतनी आबादी को भारतवर्ष में आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में अनाज देती है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन वो राशन भी गरीबों के यहां तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता है। एक महीना बीच बीच में बेच देता है। बात सही है कि नहीं बताइए? उसमें भी लोग ठग लेते हैं। अब बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए फ्री में 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति अनाज भेजते हैं, तो हेमंत सोरेन का काम क्या था? वो अनाज को पहुंचा देना गरीबों के घरों तक। उनके पास तो इतनी सारे अफसर है, उन लोगों को लगा देते, लेकिन ये तो उल्टा काम करते, उस अनाज को भी बेच देते और उस पैसे को अपने तिजोरी में भरते हैं। आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हम यही कहने के लिए मैं आज आपके देश में आया हूं। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, गरीबों का पहले घर कच्चा होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों को भी पक्का मकान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। और प्रधानमंत्री आवास के में भी आगे मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि हम अपने ओर से 1 लाख टका और लगा देंगे। अरे 1 लाख टका तो हेमंत सोरेन छोड़ दीजिए, लगाए नहीं, बल्कि जो पैसा नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो भी इनके जो अफसर है यहाँ उसको भी इधर से उधर कर देते हैं, उसको भी ठीक प्रकार से लोगों को काम में लगा नहीं पाते। यानी आज जो इस प्रदेश के अंदर में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, अपने को ये गरीबों के कहते हैं, आदिवासियों के कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर तकलीफ में इस प्रदेश में है तो ये गरीब भी है, आदिवासी भी है। अरे भाई अभी पानी मत बांटो यार, ऐसा भीड़ होता है। तो ये करता है इस प्रकार की। और इसीलिए मैंने आप सब से ये कहा कि भाई आज इस गरीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं और आवास के साथ साथ उनके घरों में गैस की चूल्हा, गैस का कनेक्शन। पहले गरीब सोचते क्या थे कि ये गैस का कनेक्शन जो होता है उस शहर में रहने वाले लोगों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। उसी के गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा में वही लोग खाना पका पाते, वही लोग चाय बनाते हैं। गरीब को शायद ये कभी नसीब नहीं होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस की कनेक्शन भी पहुंचा दिया, गैस की चूल्हा भी पहुंचा दिया, ताकि गरीब भी उस गैस की चूल्हा में खाना पका सके। अगर ये किसी ने उपलब्ध कराया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया। लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा है, अब कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत महंगा नहीं, कितना है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन पहले याद करो, पहले तो मिलता नहीं था। और रक्षाबंधन के दिन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मां बहनों को गैस में 200 रुपया की सब्सिडी दिया। जिन मां बहनों ने, गरीब ने उजाला योजना के तहत जिनका गैस है उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, अब और 200 रुपया की सब्सिडी, यानी 600 रुपया में उनको अब गैस उपलब्ध होता है। तो आप बताओ, ये गरीबों के लिए। और भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय कि देश में और भी गरीब 75 लाख है, उनको भी हम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। अब जरा सोचिए, देश के अंदर में बहुत सारे कुशल कारीगर हैं जो बढ़ाए हैं, लोहार है, सोनार है, जो कोई मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, लोहा का काम करता है, सोना का काम करता है। ऐसी 18 ट्रेड है, 18 प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं। उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया की प्रावधान किया। और विश्वकर्मा पूजा था जिस दिन, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। और ने कहा कि ऐसे कुशल कारीगरों को नई तकनीक के साथ उनको जोड़ा जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रत्येक ट्रेनिंग के समय 500 रुपया भत्ता भी प्रत्येक दिन मिलेगा, और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा। और रोजगार के लिए 5% ब्याज पर, यानी कम ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपया की लोन मिलेगी, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, ताकि वो भी अच्छे ढंग से बिजनेस कर सके। देश के प्रधानमंत्री उन कारीगरों की भी चिंता करते हैं, किसानों के खाते में पैसे भेजते हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते और मां बहनों की चिंता करते। अब मां बहनों के लिए क्या उन्होंने किया? 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुला करके अपनी मां बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें अब रिजर्व होगी, इसके लिए भी कानून पारित किया। ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए आप सब। आज तक हमारी मां बहनों के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटें बहुत कम हुआ करते था, बहुत कम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब कानून ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया कि अब हमारी मां बहनें भी देश के राज्यों के विधानसभाओं में 33% मां बहनें चुन करके एमएलए वहां बनेगी, और लोकसभा में भी 33% चुन करके जाएंगे, वो भी वहां एमपी बनेंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों को भी सम्मान दिया। और इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके लिए हमारी सरकार समर्पित रहेगी, और देश के प्रधानमंत्री ने उसमें से ये काम किया। और इतना ही नहीं, आज आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गरीब है, पैसे के अभाव में बीमार होने पर वो अपना इलाज वो नहीं करा पाते, उस गरीब के भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, तो 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना के तहत उसकी बीमा होगी, यानी हर गरीब को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होगा। आज भी झारखंड में ये दुख होता है, राज्य सरकार उस काम को ठीक प्रकार से हर गरीबों के यहां तक उपलब्ध नहीं कराती है। सरकार का काम था उसके लिए एक एक अफसरों को डिपोर्ट करना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो तो उनका अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, और साथ ही हर एक गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आपने करा दिया, नहीं ठीक, अच्छी बात है, आपको लोग जय जयकार करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो 2024 अब आ रहा है, 2024 में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो किसी गरीबों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर दौड़ेगी तो सरकारी कर्मचारी दौड़ेंगे, सरकारी पदाधिकारी दौड़ेंगे, और हर गरीबों के घरों तक चाहे अनाज पहुंचाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड पहुंचाना हो, ये काम पदाधिकारी उनका काम है, उसके लिए उन लोगों को वेतन मिलता है। और यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। और झारखंड की क्या स्थिति है, अभी चर्चा हो रही थी, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपके विधायक जी बता रहे थे कि धनबाद की हम भी जानते हैं, लोग बोलते हैं भाई आजाद भारत में हेमंत सोरेन के राज्य में जितनी कोयले की लूट हो रही है, उतना कभी भी इस यहां लूट नहीं हुई है, खुलेआम लूट हो रही है। तो ये हालत है इस प्रदेश की, कानून व्यवस्था चारों तरफ, रोज हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों के घरों में चोरी डकैती हो रही है, 5 लोगों की ऐसी मां बहनों के साथ दुष्कर्म किसे होते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। होम विभाग के, गृह विभाग की वेबसाइट में लौटा है, सरकार की ओर से बताएगा कि आप समझो रिकॉर्ड में है। क्या हालत है इस प्रदेश की, हम पता लगाए। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई?
जब इस प्रदेश में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते हैं, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते हैं, यही पुलिस होती है। अपराधी डरते हैं और भागते हैं, छूटते हैं यहां से वहां। लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। अगर खौफ में लोग जी रहे हैं आज, तो झारखंड की जनता जी रही है, धनबाद की जनता जी रही है। हमने पता लगाया, हमने कहा कि क्या हो गया, कहां गड़बड़ी हो रही है, तो पता क्या चला? पता चला कि पहले पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन अब पुलिस का काम क्या है? वसूली में पुलिस को हेमंत सोरेन जी ने लगा दिया। या कोयला से वसूली करो, बालू से वसूली करो, बस यही काम चल रहा है। धनबाद में तो लोग बोलते हैं रात में खूब कोयला टपाते हैं लोग। एक एक पुलिस ऑफिसर पता नहीं कहां पैसा रखते हैं। हमने कहा कि यार धनबाद वाले थोड़ा तो बता दो कहां रहता है। अगर यह ऑफिसर आज सोच रहा है कि हम कमा करके रख लेंगे, तो हमने कहा कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आने वाले समय में बनेगी, तो हम लोग कानून बना देंगे और जितनी भी दौलत इकट्ठा कहीं भी कर लेंगे, उसको धूर निकाल करके, उसको जब्त करके और सरकारी कामों में उसको लगा दिया जाएगा। इसलिए अगर आज कोई अफसर समझ रहा है, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे सिविल अफसर हो, कि हम लूट लेंगे, बचा लेंगे, मोदी जी ने तो कहा ही है, न खाएंगे न खाने देंगे। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ईडी वालों ने इन 9 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। तो झारखंड में भी जो लोग इस प्रकार के लूट करके माल को अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उनको भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अपने आप को छेद जाइए। नहीं तो आप जहां कहीं भी दौलत को इकट्ठा करेंगे, चाहे आपके रिश्ते नातों में ही क्यों ना आप इकट्ठा करेंगे, उस दौलत को निकलवा लेंगे हम लोग और उसको झारखंड की जनता के बीच में काम के लिए बांट दिया जाएगा। ऐसा कैसे होगा? अब वसूली में लगे हुए, बालू देखते हैं ट्रैक्टर से कहां जा रहा है, उसको पकड़ो, उससे पैसा वसूल करो। बात सही है कि नहीं? गलत बोलेंगे तो बोल देना, नहीं सर यहां पुलिस वाले लोग कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। पुलिस वालों को पूछते हैं यार ऐसा क्यों करते हो जी, पता करो, तो बोलता है कि सर हम लोग ले दे करके आते हैं, लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले कि भुगतना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। तो ये हालत है इस राज्य की। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी जब पुलिस का काम, कानून का काम या अपराधियों को पकड़ने का काम, उस छोड़ करके पुलिस वसूली में लगे। दूसरी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार की। आज इस प्रदेश के अंदर में सरकार के कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता है। चाहे वो, मैं छोटा बात बता रहा हूं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहां तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है, तो फिर अब आपको वहां भी जमराज मिलेंगे, आपको वहां भी पैसा लगेगा। बात सही है कि नहीं है? बताइए। राशन कार्ड में नए बहू आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, नाम जोड़ना पड़ता है। तो राशन कार्ड में नाम जोड़े वास्ते भी पैसा मांगो कि नहीं मांगो? बोल तो नहीं, कते मांगो बोलियो? 500 टका, यहाँ बोला 500 तो कमे बतेले, कहीं कहीं तो 1000 टका, 2000, 5000 लोग बताते हैं। अब बताओ कि भाई जिस राज्य में अगर गरीबों का राशन कार्ड में एक नाम जोड़ने के लिए 500 से 5000 टका गरीबों से वसूला जाता है, तो गरीब बेचारा कहां से पैसा देंगे? तो नाम जुड़ता नहीं, फिर राशन तो ठीक से मिलता नहीं। तो ये हालत है भ्रष्टाचार की। लूट तो सब जगह मची हुई है। कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है, लूट ही लूट लगी हुई है। हमने कहा कि भाई ये लुटेरे लोग कब तक? हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी लुटेरों को बचा, ये क्या कहते हैं, लुटेरों को पकड़ेंगे नहीं, ये तो लुटेरों को बचाने में लगे हुए। आप सब लोगों ने देखा ना, कुछ दिन पहले अखबार में छापा, ईडी वालों ने लिख करके 1, 2, 3 नहीं दर्जनों बार लिखा सरकार को
कहा कि इन अफसरों के ऊपर गड़बड़ है, इनके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने एफआईआर करने के बजाय उन सारे फाइलों को अपने पास रख लिया अलमीरा में। अभी दुल्लू महतो जी कह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन जेमे वाले कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन कहते हैं हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। अरे ईडी वालों ने 3, 4, 5 बार क्या नोटिस दिया तो कभी सुप्रीम कोर्ट भागते, कभी हाई कोर्ट भागते हैं और अब इधर उधर छुपते रहते हैं और बोलते कि हमसे नहीं पूछा जाए। हमने कहा यार तुम गड़बड़ नहीं किया हो तो भाग क्यों रहे हो? चले जाते ईडी के दफ्तर में बता देते। हम तो ईडी वालों को कहते हैं कि भाई आप काहे को बुला रहे, आप ही चले जाओ दफ्तर में, उनसे पूछ लेना। ये हालत है इस राज्य की। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, और ये कहते थे कि हम महाजनों के विरोध में लड़े, महाजनों से लड़ रहे, हमारे बाबूजी लड़े। हम बोले कि महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते अपने ही अब तो बढ़ के महाजन बन गए। अब रांची से लेकर के यानी पूरा झारखंड में संथाल परगना तक आज के तारीख में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन और किसी के पास नहीं है। बहुत लोगों ने हमको डीड ला करके दिया, मेरे गाड़ी में कुछ रखा हुआ है 108-20 ऐसे कुछ होगा। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि कहीं अरे जमीन ये किसका हड़पा है, किसको ठगा है, किसको लूटा है।